सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, Mrs. Garg recorded the marks obtained by her students in the following table. She calculated the model marks of students of class as 45. ठीक है, you have a mode which is given, it is equal to 45. ठीक है, while printing the data a blank was left. ठीक है, वहां से blank left कर दिया गया है. देखिए यहाँ पर फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये बताना है आपको व्हाट इज दिस वैल्यू. अगर आप मोड की बात करें तो मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F2 होल ऑफ अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल ऑफ इनटू H. ठीक है, वेयर H इज द क्लास हाइट और क्लास साइज, कुछ भी कह सकते हैं आप. ठीक है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. ठीक है, अभी देखेंगे क्या होती है मॉडल क्लास. F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो आपके पास मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है. F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. ठीक है, जो आपके पास मॉडल क्लास है उससे पहले जो इंटरवल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग F0 कंसिडर करेंगे. ठीक है, इसी तरीके से F2 जो आपके पास है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के नेक्स्ट जो आपके पास क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग F2 मांगे. ठीक है, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज दैट आर 5, 10, a missing frequency 6 and 3. These all are said to be as marks obtained. ठीक है, so first of all हम लोग फाइंड करते हैं what will be the model class. मॉडल क्लास क्या होगी. ठीक है, आपको गिवन है मोड इज इक्वल टू 45. ठीक है, अगर आप इस मोड को चेक करें, दिस विल लाई बिटवीन 40 एंड 60, सो दिस विल बी योर मॉडल क्लास. ये आपके पास मॉडल क्लास मिल गई आपको. इसके अक्रॉस जो फ्रीक्वेंसी होगी इट मस्ट बी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग. सो 40 to 60 इज योर मॉडल क्लास. ठीक है, इससे जो आपके पास L आएगा दिस विल बी 40 एंड H विल बी 60 माइनस 40 विच विल बी 20. आपके पास H भी है, L भी है. देन व्हाट विल बी F1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यू हैव टू फाइंड इट. And F0 is the frequency of the class preceding the model class. ये आपको मालूम है, it is given that it is equal to 10. तो ये आपके पास हो गई F0. ठीक है, 10, और F2 हो गई आपके पास 6. This will be F1 which you have to find it. आइए आगे देखते हैं. F0 is 10 and F2 is 6. इन सब की वैल्यूज अगर हम लोग पुट करें फॉर्मूले में तो what you get mod is equal to L which is 40 plus F1 which is unknown minus F0 which is 10 upon 2 times of F1 minus F0 which is 10 minus 6 whole of into H. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. मोड आपको गिवन है 45, इट इज इक्वल टू 40 प्लस 20 इंटू F1 माइनस 10 अपॉन 2F1 माइनस 60. ठीक है, हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था मोड का, ये आप लर्न कर लें, विच इज L प्लस F1 माइनस F0. दिस इज F0. ठीक है, बाय मिस्टेक इट इज रिटन एज 2. दिस इज F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2. ठीक है, इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लगाया है. सो इस 40 को हम लोग LHS में ला रहे हैं. यू गेट 5 अपॉन 20 इक्वल टू F1 माइनस 10 अपॉन 2F1 माइनस 16. इसको हम लोग डिवाइड करते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. सो दिस इंप्लाइज 2F1 minus 16 will be equal to 4F1 minus 40. So by solving you get minus 2F1 is equal to minus 40 plus 16 which is equal to minus 24, or F1 will be equal to minus 24 upon minus 2. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 2 1 2 2 4. ठीक है, सो F1 will be equal to 12. दिस इज योर आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. If Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. Then you have to find what is her present age. हम मान लेते हैं let the present age of Ritu be x years. ठीक है, हम लोगों ने उसकी present age x मान ली. Now according to question
इट इज गिवन दैट 5 years देन व्हाट शी रियल इज, आज से 5 साल पहले वो क्या होगी, x माइनस 5। ठीक है, आज अगर वो x की है तो 5 साल पहले वो कितने की होगी, x माइनस 5 की होगी। ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, वो कहता है इट वुड हैव बीन 11 years मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। आपने कहा सर अगर ऋतु आज x की है तो 5 years बैक क्या होगी, आपने कहा सर x माइनस 5 होगी। उसने गिवन करा हुआ है देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। हमने x में से 5 को माइनस किया, आप पीछे चलेगा x माइनस 5, आपने उसका स्क्वायर किया, यू गेट 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। हम लोग उसको एक्सपैंड करते हैं, यू गेट x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 11। ठीक है, हम इनको सॉल्व करते हैं, यू गेट x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यू गेट x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 14 माइनस 1 इज 15 एंड दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यू गेट प्लस 14, और बाय टेकिंग कॉमन यू गेट x माइनस 14 एज वन फैक्टर and x minus 1 as the another factor. So product of two factors will be 0 if and only when this is either 0 or this is 0. When x minus 14 is equal to 0, you get x equal to 14. ठीक है, and when x minus 1 equal to 0, you get x is equal to 1. हम लोग x equal to 1 को कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों, इसलिए कि ऋतु की 5 years बैक जो एज थी वो थी x minus 5। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, you get 1 minus 5 which is equal to minus 4। तो एज नेगेटिव में आ गई, ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। सो यू आर सपोज टू टेक x equal to 14। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, सॉल्व फॉर x in which we have a quadratic equation 9x square minus 6 into px plus p square minus q square is equal to 0। ठीक है, you have to find the value of x। ठीक है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें ax square plus bx plus c is equal to 0 से, ठीक है, which is a general form of quadratic equation। ठीक है, so you get a as 9 and b as minus 6 into p and c as p square minus q square। ठीक है, so by quadratic formula you can find the value of x, which is x is equal to minus b plus minus under the root discriminant which is b square minus 4ac upon 2a। आइए abc की वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x is equal to minus of b which is minus 6p plus minus under the root b square minus 6p whole square minus 4 into a is what 9 and c is what p square minus q square। ठीक है, ये आपके पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट इन अंडर द रूट अपॉन 2 times of a which is 2 into 9। x will be equal to 6p plus minus under the root, this is 36 p square minus 36 p square minus q square। ठीक है, होल ऑफ अपॉन 2 9s are 18, इट इज इक्वल टू 6p प्लस माइनस अंडर द रूट, इस पैरेंथेसिस को हम लोग अगर ओपन करें व्हाट यू गेट 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर प्लस 36q स्क्वायर। ठीक है, होल ऑफ अपॉन 18, तो 36p स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट 36q स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं, therefore x will be equal to 6p plus minus under the root 36q square whole of upon 18, or it can be written as x is equal to 6p plus minus 6q। 36 का स्क्वायर रूट हमने 6 लिख दिया है और q स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने q लिख दिया है, whole of upon 18 by taking common 6 whole of into p plus minus q upon 18, you get 6 1s are 6 6 3s are 18। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x will be equal to p plus q by 3 and x may also be p minus q by 3। This is your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फ्रॉम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। The internal and external radii of spherical shell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm। ठीक है, हमने एक स्फेरिकल शेल को कन्वर्ट कर दिया है मेल्टेड रिकास्ट से सॉलिड सिलेंडर में।
Find the height of the cylinder. You have to find what is h of the cylinder and also find the total surface area of the cylinder. That is, you have to find what is TSA of a cylinder. आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. आपको मालूम है अगर आपके पास कोई स्फेयर है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है स्फेरिकल शेल. ठीक है, हम लोग स्फेरिकल शेल, सिलेंड्रिकल शेल को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में. ठीक है, हम लोग लेक्चर इसका अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं. आपको मालूम है यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा इट इज इक्वल टू 4/3 पाई टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल रेडियाई क्यूब माइनस इंटरनल रेडियाई क्यूब. हम लोग यहाँ पे यही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं. आइए कंसेप्ट को समझते हैं थोड़ा आगे. उसने क्वेश्चन में आपको गिवन करा है जो आपके पास स्फेयर है उसको कन्वर्ट किया गया है मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सिलेंडर. ठीक है, उसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है. तो आपने कहा सर इसका वॉल्यूम विच इज V1 और इसका वॉल्यूम विच इज V2 विल बी इक्वल. V1 इक्वल टू V2. जितने भी मेल्टेड रिकास्ट के न्यूमेरिकल आते हैं उसमें वॉल्यूम रिमेन सेम. सो बाय दिस कंसेप्ट वी हैव 4/3 पाई r cube minus r cube, which is the volume of spherical shell. It will be equal to the volume of cylinder, which is pi r square into the height of the cylinder, which you have to find out. अगर हम सब values को put करें, then what you get? 4/3 pi into r is 5 cube minus small r is 3 cube is equal to pi into radii of the cylinder is given as 7 centimeter, 7 square into height you have to find out. ठीक है, now h will be equal to 4/3. हम लोग इस पाई को पाई से कैंसिल आउट कर देते हैं. So you get 4/3 into 5 cube is 125 minus 3 cube is 27 into 1/7 square you get 49. It will be equal to 4 into 125 minus 27 is 98/3 into 49. 49 ones are 49 twos are. This will be 2 fours are 8/3. H you have 8/3. आपने हाइट निकाली सिलेंडर की. नेक्स्ट उसने आपसे पूछा व्हाट इज TS ऑफ द सिलेंडर. देखिए आपसे उसने कहा था व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर. नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. TSA ऑफ द सिलेंडर कैन बी फाउंड आउट बाय a formula 2 pi r into h plus r. ठीक है, 2 into 22/7 whole of into r is known which is 7 whole of into h plus r which is 8/3 plus r is 7. 7 से हम लोग 7 को कैंसिल आउट कर देते हैं. You have 44 into 3 7s are 21 plus 8 is 29. 29/3. It will be equal to 1276/3 centimeter square. This is your answer. हम लोग इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट कर लें by dividing 1276/3 you get 425.33 centimeter square.